नमस्कार। मैं ब्रह्म प्रकाश ओझा श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI द्वारा संकलित अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण नवाचार के विषय में जानेंगे। आज हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 5 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी विषय की पुस्तक कलरव के पाठ 17 झांसी की रानी की समाधि पर पाठ को गृहकार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा नवाचार के माध्यम से क्रियान्वित करेंगे। वैसे तो हम झांसी की रानी समाधि पर पाठ को ZIIEI के विभिन्न नवाचारों के माध्यम से क्रियान्वित कर सकते हैं, परंतु आज हम इसे गृहकार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा नवाचार के माध्यम से इस पाठ के पुनः अभ्यास प्रक्रिया को समझेंगे। इस नवाचार की क्रियान्वयन का समय अवधि 20 मिनट है और इस अवधि को 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक को ध्यान में रखकर सुनिश्चित किया गया है। विद्यार्थियों की संख्या कम या ज़्यादा होने पर क्रियान्वयन का समय भी कम या ज़्यादा हो सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि इस नवाचार में नवीनता क्या है। गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा नवाचार में कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देश के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करके गृह कार्य करवाया जाता है और पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए विद्यार्थियों की बेहतर समझ को विकसित किया जाता है। आइए अब हम इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के विषय में भी जान लेते हैं। यह नवाचार झांसी की रानी की समाधि पर पाठ में निहित शब्दावली, विशेषण, सृजनात्मक लेखन कॉन्सेप्ट के पुनः अध्ययन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस नवाचार में शिक्षक गृहकार्य की प्रक्रिया को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और विभिन्न सांकेतिक प्रश्नों के आधार पर शब्दावली, विशेषण, सृजनात्मक लेखन कॉन्सेप्ट की जानकारी प्रदान करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से पूर्व शिक्षक कुछ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हैं, जैसे शिक्षक स्वयं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार झांसी की रानी समाधि पर से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करके लाएंगे। शिक्षक इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि पुनः अध्ययन की प्रक्रिया से पहले पाठ पढ़ाया जा चुका हो, साथ ही इसका निर्माण एवं व्याख्या करवा दी गई हो। पुनः अध्ययन प्रक्रिया है तो शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ आवश्यक निर्देश देते हैं, जैसे आसपास की किसी महिला के द्वारा किए गए बहादुरी के कार्यों को अपने शब्द में लिखने और साथ ही उसके लेख में आए विशेषण शब्द को भी लिखने के लिए कहते हैं। विद्यार्थियों को अपने अभिभावक की मदद से तालिका को भरने के लिए कहते हैं। आइए अब हम कुछ उदाहरणों से इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया को समझते हैं। इस गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दी गई तालिका के प्रथम खाने में अपने आसपास की किसी महिला के द्वारा किए गए बहादुरी की कार्य की सूची तैयार करते हैं तथा दूसरे खाने में उस बहादुर महिला की बहादुरी के लेख में प्रयुक्त विशेषण शब्दों को लिखते हैं। शिक्षक अभिभावकों के लिए भी कुछ निर्देश देते हैं, जैसे अभिभावक विद्यार्थी को झांसी की रानी से जुड़ी कोई बात साझा करेंगे और भरी गई तालिका को सावधानी से कक्षा के लिए देंगे। इस गतिविधि से संबंधित कुछ आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं, जैसे सभी विद्यार्थी तालिका को सावधानी से अपने अभिभावक को देंगे। इससे विद्यार्थियों में निहित मूल्य उत्तरदायित्व अर्थात अपने काम या दायित्व को सजगता और विश्वसनीयता के साथ निभाने का विकास होता है। शिक्षक विद्यार्थियों को बताएंगे कि अगले दिन तालिका से संबंधित सूचनाओं के आधार पर पाठ को दोहराया जाएगा। इससे विद्यार्थियों में निहित मूल्य सहयोग अर्थात अपने परिवार के लोगों और दोस्तों की सहायता करने का विकास होता है। विद्यार्थी तालिका भरकर लाएंगे और अगले दिन कक्षा में सभी को उसमें बड़ी जानकारी को सुनाएंगे। इस पाठ को शिक्षक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार दिसंबर माह में पढ़ा सकते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन की प्रक्रिया के दौरान हमने हिंदी भाषा तथा पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित सीखने के प्रतिफलों को सुनिश्चित किया है। सुनी अथवा पढ़ी रचनाओं, हास्य, साहसिक, सामाजिक आदि विषय पर आधारित कहानी, कविता आदि की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों और पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी स्वतंत्र टिप्पणी देते हैं, अपनी बात के लिए तर्क देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। अपने आसपास घटने वाली विभिन्न घटनाओं की बारीकियों पर ध्यान देते हुए उन पर मौखिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। अपरिचित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजते हैं। आइए अब हम इस नवाचार के जीवन कौशल और मूल्यों के विषय में भी बात कर लेते हैं। इस नवाचार के द्वारा विद्यार्थियों में मूल जीवन कौशल जैसे आत्म जागरूकता, गहन सोच, प्रभावी संप्रेषण का विकास होता है। इस नवाचार के द्वारा विद्यार्थियों में निहित मूल्यों जैसे सहयोग के अंतर्गत अपने परिवार के लोगों और दोस्तों की सहायता करना शामिल है। निहित मूल्य साहस के अंतर्गत कठिन कार्य करने की स्वेच्छा और निहित मूल्य उत्तरदायित्व के अंतर्गत अपने काम या दायित्व को सजगता और विश्वसनीयता के साथ निभाने का विकास होता है। इस गतिविधि को अनुभवात्मक माना जाता है, इसलिए बच्चों के अनुभव, उनकी आवाज़ और उनकी भागीदारी को प्रधानता दी जाती है, जो NCF 2005 के बिंदुओं को मजबूत करती है।
इस नवाचार के उपयोग से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षमता वाले बच्चे अपने बहु इंद्रियों के माध्यम से स्वयं कॉन्सेप्ट की जांच करके समझ विकसित करने में सक्षम होंगे। अनुभवात्मक अधिगम काल्पनिक दुनिया को वास्तविक दुनिया से जोड़कर विद्यार्थियों में अधिगम को चिरकाल तक स्थापित करता है। यह ऑटिज्म से ग्रसित विद्यार्थियों को नए स्थानों और वस्तुओं के कॉन्सेप्ट को विकसित करने में सहायक होता है। इस गतिविधि की उपादेयता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षक के लिए ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को बाहर ले जाने से पहले उनकी संवेदना को समझना आवश्यक होगा। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने विद्यालय व कक्षा में इस नवाचार को अवश्य क्रियान्वित कराएंगे और इसका लाभ प्राप्त करेंगे। यह नवाचार आपको कैसा लगा, इसके विषय में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के कई और रोचक नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। हमें आपसे अनुरोध है कि ZII का यूट्यूब चैनल आप जरूर से सब्सक्राइब करें, और यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो ZII का फेसबुक पेज जरूर लाइक करें। आप नीचे दिए गए लिंक से इनोवेटिव पाठशाला का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने तथा लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।